क्लास बीच में थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था, कोई बात नहीं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या स्पीड के बारे में, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ एन ऑब्जेक्ट कवर 5 किलोमीटर इन 2 hours, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो सिंपली वी कैन डिफाइन दिस, द स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 hours, तो 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर. Talking about the SI unit of the speed, simply we have seen here the distance is given in which kilometer and time is given in the hour. ठीक, डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, टाइम दिया हुआ आवर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज 2.5 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड, वन थिंग मोर, एवरेज स्पीड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखिए इसको, ये कई क्वेश्चन पूछ देता है कि इसकी स्पीड ऑब्जेक्ट, इसी की बात कर लेते हैं इस एग्जांपल की, कि अगर यहाँ दे देता है कि ये डिस्टेंस एग्जांपल 3 किलोमीटर कवर अप करता है 2 hours में, ये 2 किलोमीटर कवर अप करता है 1 hours में, तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो इन दैट कंपेरिजन वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, which is defined as total distance upon total time. So for the example, we can find total distance 3 kilometer plus 2 kilometer upon 2 hour plus 1 hour. It means what? 5/3, and we will solve the answer and we will get the answer 5/3 whatever you will get the kilometer per hour. याद रखिएगा क्लास, जब तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता. यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, नोटेशंस. नोटेशंस क्या होता है कि हम किसी भी वर्ड को, किसी भी क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं. यहाँ पे हम बात करते हैं स्पीड में, तो यहाँ पे हमारा नया चीज़ आ जाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है, वेलोसिटी. तो स्पीड इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे स्पीड को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल यूज. वी विल यूज स्मॉल यू टू डिफाइन द स्पीड, एंड फॉर डिस्टेंस वी विल यूज स्मॉल एस एंड टाइम स्मॉल टी. डोंट कैन कंफ्यूज द स्मॉल एस एज अ स्पीड. डिस्टेंस को यहाँ डिफाइन करते हैं स्मॉल एस से, और स्पीड को डिफाइन करते हैं स्मॉल यू से, क्योंकि आगे हम यूज़ करेंगे तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा. एस फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम, एंड यू फॉर स्पीड. Now moving to the next topic, which is what? Velocity. Velocity. Velocity is same, is basically not same. We can say the same as like displacement. It means what? Speed with direction is known as velocity. Speed with direction is known as velocity. Or we can define as the rate of motion with direction is known as velocity. The rate of motion, what is speed with direction, is known as velocity. So simply we can say speed plus direction, speed plus direction is known as velocity. तो velocity का फॉर्मूला अगर पुट अप करते हैं तो क्या हो जाएगा? velocity इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है. It means what? Displacement upon time is known as velocity. यहाँ पे भी नोटेशन चेंज हो जाएगा. नोटेशन क्या चेंज जाएगा? यहाँ पे V फॉर हो जाएगा velocity, S फॉर डिस्प्लेसमेंट और T फॉर टाइम. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का नोटेशन क्या होता है? स्मॉल s. इट यूज, अगर वेलोसिटी यूज करेंगे तो स्मॉल s फॉर डिस्प्लेसमेंट, अगर स्पीड यूज करेंगे तो स्मॉल s फॉर डिस्टेंस और T फॉर टाइम एज यूजुअल. Now talking about the SI unit, which is same as velocity as its speed, that is meter per second or kilometer per hour. One thing for which I want to clear, आप एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो टाइम शुड ऑलवेज बी यूज इन आवर. If distance is given in meter, we always use time as a second. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन देता है 5 किलोमीटर इन
60 सेकेंड or something all second. So otherwise we have two options. We will change this into meter or this into time. If we change, for example, we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. तो सिंपली इसको चेंज कर देंगे, यानी 5 into 1000 is equal to 5000 meter and will be use meter per second. Clear? One thing more, this is beyond the topic, which is known as quantity. There's two types of quantity when we use in the physics. The first one is scalar quantity. The next one is vector quantity. Scalar and vector. ये टॉपिक हमको पढ़ना है, क्लास 11th में हमको पढ़ना ही पड़ेगा, बट हमको यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं. स्केलर एंड वेक्टर. Scalar means the any quantity which have only magnitude. Which have only magnitude is known as scalar quantity. यानी क्या, इन्हीं क्वांटिटी फिजिक्स में जिसका केवल मैग्नीट्यूड हमको पता हो. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारा मेन आंसर. फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, 5 सेकेंड, ये सब हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पे जितना हम लोग टॉपिक अब तक पढ़ चुके हैं, अगर हम इसमें बात करें कि हमारी स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, जो कि हमको सिर्फ मालूम पड़ता है क्या, 5 किलोमीटर, हमको ये पता है. डिस्प्लेसमेंट में हमको दोनों, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लेते हैं. वेक्टर द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. इसमें क्या क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है 5 किलोमीटर विद डायरेक्शन, सेम एज इट इज द स्पीड विद डायरेक्शन. स्केलर क्या क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या यहाँ पे एवरेज स्पीड, तो हम लोग को क्या करने के पहले, इफ वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो सिंपली वी कैन नॉट, if I find out the individual, not your total distance upon total time, we will use the initial velocity plus final velocity. It means what, initial velocity, यानी क्या कि इसमें इनिशियल पॉइंट पे चल वेलोसिटी क्या होगी. कोई ऑब्जेक्ट मूव ऑन कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का मूव करता है, ठीक है. इनिशियल पॉइंट दिस इज आई पी एंड दिस इज एफ पी. कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव ऑन करता है, तो इस पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी थी और इस पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी है, इन दोनों को एड अप अपॉन करके 2 कर देंगे तो विल गेट द एवरेज वेलोसिटी. इट मीन्स व्हाट, इनिशियल velocity plus final velocity upon 2. In simple way we write initial velocity, it was u. Okay, initial velocity, what is u, the final velocity is what, v, upon 2 is known as average velocity. तो क्लियर रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को v से. ये सब मिस्टेक है, इसको रहने दीजिएगा, ठीक है. और यूनिट क्या जाएगी, एज यूजुअल मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. वन थिंग मोर, अगर आपने बाइक कभी चलाई हो, जब पापा के साथ आपने कभी मूव ऑन किया हो, तो आपने देखा होगा कि डिवाइस में आपकी जो बाइक चलती है उसके आगे एक मीटर जब डिवाइस होता है, यहाँ पे हम रीडिंग शो करते हैं, ठीक है. ये हमारा जो डिवाइस होता है जिसमें हमें स्पीड दिखा रहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 whatever. तो यहाँ पे एक चीज़ ये दिखा होगा, साथ में यहाँ पे एक डिजिटल ब्लॉक होता है, डिजिटल नहीं ना, लॉक होता है, 5 7 6 ऐसे कुछ नंबरिंग लिखा रहता है. तो इस जो डिवाइस को, जो हमको हमारी बॉडी की स्पीड, जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड शो अप करता है, इसको बोलते हैं क्या, स्पीडोमीटर. ओके,
एंड इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, क्या, ओडोमीटर. Odometer is used to find out the total distance covered by any object. Listen carefully. Odometer is a device which is used to measure the total distance covered by any object, and a speedometer tells the speed of an object which is moving. The last topic of this video, this is what? Acceleration. Acceleration. जब हम लोग यहाँ पे बाइक की बात कर रहे हैं तो बाइक में ही अगर एक्सीलरेशन वर्ड आप यूज़ कर, अगर मैं जैसे ही बोलता हूँ एक्सीलरेशन, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आपने जब बाइक चला रहे होंगे तो बाइक के आपके राइट हैंड में एक एक्सीलेटर होता है जिसको देखते हैं, जिसको मूव ऑन करते हैं. तो उसका काम क्या होता है कि अपने हमारे बाइक की स्पीड को चेंज करना. इट मीन्स वॉट, वो सिंपली वी कैन डिफाइन दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट एक्सीलरेशन. सिंपल कि हमारी जो बाइक का जो एक्सीलरेटर होता है इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, हमारी बाइक की स्पीड को, हमारी बाइक की वेलोसिटी को चेंज करना. तो जो हमारी बाइक की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी. इट सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन. तो सिंपली अगर आपने देखा है तो हमने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया, रेट. तो इट्स मिट वॉज यहाँ टाइम का वर्ड यूज करेंगे. तो एक्सीलरेशन स्मॉल ए को डिफाइन नोटेशन करते हैं. डिफाइन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी वो कैसे हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव फाउंड करता है. तो चेंज वेलोसिटी क्या होगा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, वी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यू. तो चेंज कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे यू होगा. तो चेंज मीन व्हाट कि इस पॉइंट पे मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ पे कुछ कम होगी, यहाँ तभी तो एक्सीलरेशन हुआ है. यहाँ पे कहीं 5 किलोमीटर पर आवर होगी, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर होगी. यानी चेंज इन व्हाट, 5 माने वी माइनस यू अपॉन टी इज नोन एज एक्सीलरेशन. तो A can define, acceleration can define as V minus U upon T. We're talking about the SI unit of this. तो V, what is what? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो यानी मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम विच इज ऑलवेज इन सेकेंड. तो इफ वी सिंप्लीफाई दिस वी विल गेट मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड. तो A can define as मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आज की टॉपिक यहाँ तक हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, रही बात इसके नोट्स की तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसकी टेंशन आप ना लीजिएगा, इसका भी फोटोज़ मैं भेज दूंगा. ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, इसको आराम से पढ़ाई कीजिए. इसके जो न्यूमेरिकल्स है, जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे किस पे कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स लगवा के आपको करा देंगे. Thank you, class.